ग्रेस मार्क्स का क्या कुछ होने वाला है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जो है वो सबसे बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि बच्चों ने कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। गड़बड़ी भी बहुत ज़्यादा पकड़ में सामने निकल करके आई है। वैसे यहाँ एक और बड़ा अपडेट मैं तुमको दे दूँ कि जिस कंपनी ने पूरा ठेका ले रखा था ना, टेंडर, वो कंपनी ने अब अपना पूरा पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, जो खराबी थी वो ह्यूमन एरर था। मतलब जो भी स्कैन हुआ वो उसमें हुआ, हमारे सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, कोई डेटा लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा करके उन्होंने दावा किया। खैर, अब वो उस पर क्या ले रही है सरकार, नहीं लेगी एक्शन या क्या होगा वो तो सरकार ही देखे। बट यहाँ पे अभी जो तुम्हारे सवाल हैं कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो देखो बच्चों, यहाँ पे 50-50 का चांसेस जो है वो निकलता हुआ सामने आ रहा है। देखो, दो बड़े चीज़ें सामने हैं जो मैं तुम्हारे साथ में एकदम खुल करके शेयर कर रहा हूँ। पहला कि सीबीएसई बैकफुट पर है, मतलब इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि उसको वो फंसी हुई है। वो चाहती है कि बच्चे शांत हो जाएं और उनको जो है वो पास कर दिया जाए जहां मौका मिले। ठीक है, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन टीचर्स का एक ग्रुप ये भी, जब हम लोग बैठते हैं ना, बहुत सारे सीनियर टीचर्स हम लोग बैठते हैं, बात होती है, तो एक बात ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि यार सीबीएसई आखिरकार क्यों अपनी गलती मानेगी। बहुत ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट तो ये है कि सीबीएसई पल्ला झाड़ ले। हाँ भाई, दो बच्चों को जहां जहां नंबर दे सको ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाए और हंगामा ना हो, ये ज़रूर सीबीएसई करने की कोशिश करेगी, एकदम कंफर्म बात है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे जो मेरे साथी जो हैं उन लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया कि यार विशाल, सोचो जरा सा कि आखिरकार सीबीएसई अपना फॉल्ट लेगी भी क्यों, क्यों लेगी? क्योंकि अगर वो ग्रेस मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दे देती है, ठीक है, जैसा कि अभी बच्चों ने डिमांड किया है कि कम से कम 15 से 20 मार्क्स किए जाएं, बहुत सारे ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं। ठीक है, पेपर, बहुत ज़्यादा सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन लोगों ने भी, मीडिया हाउसेस ने भी इस बात को बहुत उठाया है। तो दूसरा पक्ष जो है वो ये होता है कि भाई अगर वो मार्क्स देते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जो बच्चों ने चैलेंज किया वो पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, बात पैसे लौटाने की नहीं है, शायद सीबीएसई पैसा लौटा भी दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे पास हो जाते हैं बड़ी संख्या में, तो फिर तो सीबीएसई की गलती सामने निकल करके आ जाएगी ना। सीबीएसई की गलती सामने निकल करके आ जाएगी। देखो, रिवैल्यूएशन से पहले फेल का पोजीशन ये था, कम मार्क्स करवाने का पोजीशन ये था, और रिवैल्यूएशन के बाद में स्थिति पलट गई। तो ये सीबीएसई अपना गलती आखिरकार लेना क्यों चाहेगी, ये एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। मतलब दो चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। खैर, अब जो भी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि यार 2-4 दिन में, 2-3 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारे कंपार्टमेंट के भी फॉर्म आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना होगा कि क्या कुछ है। वैसे भाई, हम तो डे 1 से, जब तुम्हारे पेपर हो रहे थे और गड़बड़ी हुई थी, उसी वक्त मैंने क्लेम कर दिया था, मेल लिख दिया था, सब कुछ कर दिया था। रिपीटेडली हम लोग उस मेल को बार बार ड्रॉप कर रहे थे कि सीबीएसई के नज़र में जाए। ठीक है, हमने रिजल्ट के बाद में भी बहुत सारा चीज़ किया, मेल्स वगैरह भेजा। ठीक है, तो देखना ये होगा कि अभी सीबीएसई क्या करती है, लेकिन तुम लोगों को एकदम डट के रहना है, अफसोस मत करो, बस देखो। वैसे इतना तो पक्का है कि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी, बट 15 से 20 मार्क्स देगी कि नहीं देगी, ये देखना पड़ेगा। तुम लोग का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।